हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में। कल हमने पढ़ा था शब्दालंकार के बारे में, उसके जितने प्रकार होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उन सभी की हमने परिभाषा और साथ ही साथ उन सब के उदाहरण को भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में। जो अर्थालंकार है वो टोटल 10 भागों में डिवाइडेड है, उसके 10 प्रकार होते हैं। आज हम केवल 5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा अलंकार के बारे में, अलंकार किस नाम से जाना जाता है? इसे काव्य का आभूषण या काव्य का गहना कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। इसके दो कैटेगरी, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब आप कोई साहित्यिक रचना पढ़ते हैं और शब्दों के द्वारा आपको यदि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, रोचकता उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर होगा शब्दालंकार। यदि काव्य को पढ़ते समय उसकी मीनिंग को जानकर, उसके अर्थ को समझ करके आपके अंदर रोचकता उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर होगा अर्थालंकार। अर्थालंकार के 10 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, दृष्टांत और प्रतीप। ठीक है, टोटल 10 प्रकार हो गए। 10 प्रकार में से आज हम 5 के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी एक परिभाषा भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी पूछता है। 1 नंबर आपको मिलता है परिभाषा के लिए और 1 नंबर मिलता है उदाहरण के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपको देखने को मिल रहा है वो है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है? हिंदी में उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अगर हम किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में उनके रंग, रूप, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार पाया जाता है। क्या बोला गया? जब 2 वस्तुओं के बीच में रंग, रूप, आकार या गुण के आधार पर तुलना की जा रही हो तो वहाँ पर उपस्थित होता है आपका उपमा अलंकार। इसका उदाहरण क्या है? सुंदर वदन कलाधर जैसे। ठीक है, कितने लोगों को ये याद होगा, मगर याद रखिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वदन, कितने लोग बोल देते हैं बदन। बदन भी देखा जाए तो ठीक है अर्थ के अनुसार, क्योंकि वदन और बदन में अंतर क्या है? वदन का मतलब होता है मुख यानी फेस, और बदन का मतलब होता है बॉडी यानी शरीर। तो यहाँ पर कहा गया सुंदर वदन कलाधर जैसे, कि जो सुंदर वदन, कि जो सुंदर सा चेहरा है, कलाधर जैसे, वो किसके जैसा दिख रहा है? वो चंद्रमा की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा, कलाधर यानी चंद्रमा और सुंदर चेहरे के बीच में तुलना की गई है। और किसके आधार पर? सुंदरता के आधार पर। बताई गई थी परिभाषा कि जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच रंग, रूप, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यही उसकी परिभाषा है। उदाहरण हो गया सुंदर वदन कलाधर जैसे, यानी इस उदाहरण में बताया गया है कि जो सुंदर चेहरा है वो कलाधर अर्थात चंद्रमा की तरह है। ठीक, अब ये जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। क्या? अंग। ठीक है, 4 अंग कौन कौन से होते हैं उनको भी जान लीजिए। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द वैसे ये पूछेगा तो नहीं, बट आपके इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो आप केवल उपमेय अलंकार की परिभाषा याद रखिए, उदाहरण याद रखिए। मगर आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ा एडवांस नॉलेज मिल जाए तो वो ये है कि जो उपमा अलंकार होता है उसके 4 अंग होते हैं। कहा जाता है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, अब इनकी परिभाषा क्या होती है? उपमेय, उपमेय का मतलब उपमेय, उपमान। उपमेय का मतलब जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय। ठीक है, उपमान का मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक,
साधारण धर्म का मतलब किसके आधार पर तुलना कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी क्वालिटी, किसी गुण के आधार पर तुलना कर रहे हैं, हो सकता है सुंदरता के आधार पर तुलना कर रहे हैं। तो जिस गुण के आधार पर तुलना की जाती है उसको कहा जाता है साधारण धर्म। जैसे यहाँ पर कौन सा गुण विद्यमान है, तो सुंदरता का गुण विद्यमान है। और वाचक शब्द का मतलब जिन शब्दों का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर वो कौन सा शब्द है, जैसे। तो जैसे का प्रयोग किया गया है इन दोनों के बीच तुलना करने के लिए। तो इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म का मतलब जिस गुण के आधार पर तुलना की जाती है, और वाचक शब्द का मतलब जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाती है। तो ये हो गया उपमा अलंकार के बारे में। फिर से एक बार एक लाइन में पूरी परिभाषा सुनिए कि दो वस्तुओं के बीच में जिन गुणों के आधार पर हम तुलना करते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच में किन्हीं गुणों के आधार पर तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण हो गया सुंदर वदन कलाधर जैसे। अब अगले अलंकार पर बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, वह अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान, देखिए दोनों शब्द आ रहा है, उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोपण किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या बोला गया, जब उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोपण किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अभेद्य का मतलब क्या होता है, भेद्य का मतलब जिसे भेदा जा सके, जिसके आर पार जाया जा सके, और अभेद्य का मतलब जिसको भेद नहीं सकते, जिसमें भेद ही ना हो। भेद का मतलब अंतर भी होता है कि जब उपमेय और उपमान में बिल्कुल अंतर ही ना रह जाए, कि आप जिस वस्तु की जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं रह गया, तब वहाँ पर आएगा रूपक अलंकार। बात को समझिए, हिंदी में इसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसलिए हम इंग्लिश का सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए ही इज़ लाइक अ सन, नहीं तो सी इज़ लाइक अ मून, कि वह चांद जैसी है। जैसे यहाँ पर कहा गया ना कि उसका चेहरा चांद जैसा है, अगर कहा गया है सी इज़ लाइक अ मून, कि वह चंद्रमा जैसी है, वह चांद जैसी है, तो यहाँ पर जैसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर सेंटेंस बोला जाए सी इज़ अ मून, वह चांद है, अब चांद जैसी नहीं बोला गया है, वह चांद है बोला गया है। ठीक है, तो वह चांद है का मतलब कि वो चांद की जैसी नहीं है, वह ही चांद है, मतलब उसके में और चांद में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो जब काव्य में उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर न रह जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इस लाइन का अर्थ समझिए, इसमें कहा गया है चरण कमल। चरण कमल का मतलब है कि कमलवत चरण, कि उनके चरण कमल के जैसे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उनका पैर ही कमल की तरह है। ठीक है, मतलब उनका पैर ही कमल है, इतना मुलायम है कि उनके पैर में और कमल में बिल्कुल अंतर ही नहीं है। तो कहा गया है चरण कमल बंदो हरिराई, मैं हरि अर्थात ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। उनके पैर कमल के जैसे नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि कमल ही उनके पैर हैं। ठीक, तो उनके पैर इतने नाजुक है कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो कमल है या पैर है। तो दोनों में जब समानता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार, कि जब उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोपण किया गया हो, अर्थात दोनों के अंतर को समझा ही ना जा सके। यहाँ पर कमल की जो कोमलता है उनके चरणों के समान है, इतना सॉफ्ट उनका पैर है कि समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति कमल को छू रहा है कि पैर को छू रहा है। तो वही लाइन दी गई है, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। अगली लाइन देखिए, अगला अलंकार देखिए, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जब काव्य में उपमेय या उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए। क्या बोला गया, जब काव्य में उपमेय से उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए। संभावना का मतलब के जैसा, या कल्पना व्यक्त की जाए, मतलब वैसा है नहीं, वैसा लग रहा है। कल्पना का मतलब क्या होता है कि चीज़ें वैसी होती नहीं हैं मगर वैसा लग रहा है।
तो जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण से समझिए। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कहा गया सोहत ओढ़े पीठ पटु। सोहत का मतलब सुशोभित होना, बहुत अच्छा लगना, ठीक है। सोहत का मतलब सुंदर लगता है। ओढ़े का मतलब जब ओढ़ते हैं अर्थात पहनते हैं। पीत पटु, पीत का मतलब पीला होता है, पटु का मतलब वस्त्र होता है, कि जब वो पीला वस्त्र पहनते हैं तो सोहत का मतलब अच्छा लगता है। कौन पहनते हैं भाई साहब? यहाँ पर श्री कृष्ण की बात की गई है, ठीक है। कहा गया श्याम सलोने गात। श्याम का मतलब श्री कृष्ण, सलोने का मतलब सांवले और गात का मतलब है शरीर पर, कि जब श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो अत्यधिक सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अब अगली लाइन समझिए। यहाँ पर कहा गया है मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। और जब वो पहनते हैं इतना सुंदर लगते हैं कि मानो, ठीक है, मनो का मतलब मानो अर्थात ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा लग रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि यहाँ पर शैल का मतलब पर्वत से है, कि नीलमणि पर्वत पर आतपु पर्यो प्रभात। पर्यो प्रभात का मतलब प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणें पड़ रही है। कहा गया जब श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर वैसा हो नहीं रहा है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो संभावना या कल्पना व्यक्त की गई है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये हो गया आपका उदाहरण। अब अगला देखिए। अगला कहा गया अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे सस्ता अलंकार है, सबसे आसान परिभाषा है अतिशयोक्ति। अतिशय योक्ति, अतिशय का मतलब अत्यधिक, योक्ति का मतलब बताना, कि जब हम किसी चीज़ का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जब काव्य में लोगों पर इम्पैक्ट डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए किसी बात को जब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ पर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बताएगी परिभाषा? जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में कहा गया पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वाह, देखिए अब ये कहाँ का स्टेटमेंट है? ये लिया गया है जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं तो वो अपने मित्र से मिलकर बहुत भावुक होते हैं, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और परात लाते हैं और उनके पैरों को धोते हैं, क्योंकि वो बिना खड़ाऊं के आए थे। तपती हुई धूप में उनके जो पैर थे वो तप्त हो गए थे, जल रहे थे। तो उसी समय का वर्णन किया गया है। तो देखिए कवि क्या लिख रहे हैं। कहा गया पानी परात को हाथ छुओ नहीं। कहा गया परात का जो पानी है हाथ छुओ नहीं, उसको श्री कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया, कि वो परात में पानी तो लेकर आए हैं पैर धोने के लिए, मगर उन्होंने परात के पानी को छुआ नहीं है, मतलब उस पानी का उपयोग नहीं किया है। क्या कर रहे हैं? नैनन के जल सो पग धोवे। नैनन अर्थात नेत्रों के जल से, आंसुओं से, पग धोवे का मतलब सुदामा जी के पैरों को धो देते। अब भाई कोई भावुक होता है, रोएगा, ठीक है, अब इतना नहीं रो देगा कि 2 लोटा जल निकल जाए हम किसी का पैर धो दें, ठीक है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कहा गया पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे, कि श्री कृष्ण परात के पानी को हाथ तक नहीं लगाते, वो इतने भावुक है कि अपने नैन के जल से ही सुदामा के पैरों को धो देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों पर इम्पैक्ट डालने के लिए, प्रभावित करने के लिए ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई हैं, परंतु यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति, की बातों को भाई साहब बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। अब आते हैं अनियोक्ति अलंकार पर, ठीक है। अनियोक्ति अलंकार की भी परिभाषा थोड़ी आसान है, सरल है। क्यों? क्योंकि अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा है कि जब काव्य में एक व्यक्ति की बात दूसरे पर टाल कर कही जाती है वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। क्या बोला गया?
जब काव्य में एक व्यक्ति की बात को दूसरे पर टालकर कहा जाए वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे साधारण उदाहरण समझिए, आप गांव में हो या अपने क्लासरूम में हो, जब किसी मित्र से झगड़ा हो जाता है, या लड़कियों में देखने को ज़्यादा मिलता है कि अगर एक लड़की दूसरी लड़की से झगड़ लेती है तो वो अब झगड़ा होने के बाद उसको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेगी, अब अपने सहेली से बात करेगी, कहेगी कि अरे तुम क्या जानो, कुछ लोग तो किताब वाले बनते हैं कि अरे भाई साहब ये किताब बस हमारे पास ही है और किसी के पास हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब वो कहना किसी और को चाहती है मगर सुना किसी और को रही है, किसी और से कह रही है। तो वही बात है कि जब हम किसी और को कहना चाहें मगर उस व्यक्ति को ना कह करके किसी और को हम बोलें तो यहाँ पर हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। कि जब हम एक व्यक्ति की बात को दूसरे पर टाल कर कहते हैं, कहा जाता है ना उलाहना देना, या तो साधारण हिंदी भोजपुरी भाषा में बोला जाए तो मेहना मारना। ठीक है, समझिए। तो कहा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल है हमारी बार। ये कबीरदास जी का दोहा है। इसे देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार। कहा गया कि जब जो माली है जिसने फूल लगाए हैं, फूल लगाया है भाई साहब, फूल हो जाएगा तो तोड़ेगा भी। तो कहा गया माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, कि जब माली बगीचे में प्रवेश करता है तो जो हर एक कली है अर्थात जो फूल है वो ईश्वर से गुहार कर रहा है, यानी वंदना कर रहा है कि हे ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्योंकि ये कली जानती है, कली का मतलब क्या होता है कि अभी वो फूल नहीं बना हुआ है, अभी वो बंद है। जो बंद रहता है तो उसको कली कहते हैं, फूल जाता है तो फूल हो गया। ठीक है, तो कलियन करे पुकार, जो कली है वो पुकार कर रही है, ईश्वर से गुहार कर रही है। क्या गुहार कर रही है, वो कहती है कि फूले फूले चुन लिए। कि ये जो माली है वो आता है, फूले फूले चुन लिए, रोज़ एक एक फूल चुन लेता है अर्थात फूलों को तोड़कर ले जाता है। और कहा गया है कल हमारी बार, और कल अब हमारी बारी आने वाली है, तो हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करें। तो अब यहाँ पर कवि जो हैं, जो कबीरदास जी हैं, वो फूल की और माली की बात नहीं कर रहे हैं। वो माली जो हैं वो माली से बताना चाहते हैं काल अर्थात मृत्यु को, और कली का मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं मनुष्यों को। कहते हैं कि हर जो मनुष्य है, जो अभी युवा है, वो देखता है कि मृत्यु प्रतिदिन हर एक इंसान को उठाकर ले जा रही है, और आने वाला वक्त जो है वो कल हमें भी उठाकर ले जाएगी। तो हमें ईश्वर से अपना संपर्क बनाए रखना चाहिए, अर्थात ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। तो ये जो कबीरदास ने दोहा लिखा है वो काल अर्थात मृत्यु और मनुष्य के बीच का जो संबंध है उसको बताने के लिए लिखा है, मगर वो व्यक्ति को ना कह करके उन्होंने इस बात को माली और फूलों के माध्यम से लोगों के बीच में रखा। तो वो कहना तो मानव जाति को चाहते हैं मगर बता किसको रहे हैं, फूल को लेकर के। तो वही बात है, जब एक व्यक्ति की बात को दूसरे पर टाल कर कहा जाएगा तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। तो आपने ये पांचों अलंकार देख लिए, इसकी परिभाषाएं देख ली, उदाहरण देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें अगर आपको समझ में ना आती हैं उसे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी मिली हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।